नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2025। बाजार में आज एकदम नैरो रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिला, जहां पे अंत में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,752 पॉइंट पे, लगभग 0.30% गिरावट के साथ। बट ओवरऑल बात करें, आज बाजार की सेंटिमेंट उतना भी खराब नहीं था, ऑब्वियसली अच्छा भी नहीं था। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। कल एक तो देखिए निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, जितने भी टॉप इंडाइसेस है सबकी दोस्तों मंथली एक्सपायर होगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, कल किस तरफ जा सकता है मार्केट। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशन पे हमने क्या देखा, निफ्टी 50 को सपोर्ट कहां पे मिला, 24,700 के ऊपर। तो इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट इन्होंने भी मेंशन किया कि लगभग 24,700। और खास करके आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 कहां पे था, कौन सी रेंज पे, 24,800 से लेके 24,750। आज मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 इसी 50 पॉइंट की बहुत ही नैरो एंड शॉर्ट रेंज में ट्रेड किया है ना। तो जिसके चलते इनके हिसाब से ऊपर की तरफ जो यहाँ पे लेवल्स मेंशन किया है वो लगभग 24,800, कोई बहुत लंबा चौड़ा लेवल मेंशन नहीं किया। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, बियर कुड बिकम एक्टिव इफ निफ्टी डिसेबली ब्रेक 24,700। तो इनके हिसाब से अगर निफ्टी 50 24,700 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, फिर से दोस्तों बियर मार्केट ट्रिगर हो सकता है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल मेंशन किया 55,800, इसको अगर क्रॉस कर गया तो एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है बैंक्स के अंदर। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं, रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यानी 28 तारीख भारत की इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा आउट हुआ, जो कि काफी खराब रहा। मार्च महीने की डेटा की अगर हम बात करें, लगभग 3.9% की ग्रोथ था। अप्रैल महीने की डेटा आज आउट हुआ 2.7% की ग्रोथ, जो कि लगभग 7 से 8 महीने की दोस्तों सबसे खराब डेटा रहा, लगभग 7 से 8 महीने। अब देखिए देखना ही होगा कि कल रिएक्शन कैसा होता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे आप बाजार में निवेश करें ना करें, डज नॉट मैटर, ये न्यूज देख लीजिए। सडनली देखिए आज शाम के वक्त, ध्यान से देखना, आज शाम के 4:37, 4:30 की अपडेट है। मॉक ड्रिल्स इन 4 बॉर्डर स्टेट्स ऑन 29th ऑफ May, टुमारो, कल याद रखना। एक हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड JNK ऑब्वियसली ऑन अलर्ट अमिड टेंशन विद पाकिस्तान। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देखिए सीज फायर तो हो चुका है भारत और पाकिस्तान के भीतर, जंग खत्म हो गया, लगभग 2 हफ्तों से ऊपर हो गया। तो अब क्या मजबूरी है कि इन्हीं सारे जो बॉर्डर से रिलेटेड स्टेट्स है, बॉर्डर के नज़दीक जो स्टेट्स है, इसमें मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराने की। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है हम सब देशवासी के मन में, क्या सरकार दोस्तों कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? आई थिंक सो, हो सकता है, मे बी, अब ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले से आप गेज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारे एक्शंस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जिसके चलते आप समझ सकते हो कि पहले से रिवील नहीं करते। बट हाँ, क्योंकि सडनली आज शाम के वक्त ये न्यूज़ आया कि फिर से दोस्तों मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराया जाएगा इन चारों स्टेट्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चारों स्टेट्स क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड JNK। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार भी कल थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेगा, ये याद रखना। इसके साथ क्या कनेक्शन है मार्केट की, मालूम है ना? तो जिस वजह से कल मार्केट जो है थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहेगा,
याद रखना। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है सोर्स की तरफ से, देखिए सोर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, भारत और अमेरिका में एग्री ऑन इंटरिम ट्रेड डील बाय जून 25। अभी तो देखिए हाथ में टाइम है, समय है, अभी तो बस 28 तारीख 25 तारीख नेक्स्ट मंथ की, तो भारत और अमेरिका के भीतर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड डील साइन होगा। और यहाँ पे ये भी न्यूज आया है सोर्स की तरफ से कि यूएस की तरफ से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे भारत में, ये देखिए विद अ टीम ऑफ यूएस ऑफिशियल एक्सपेक्टिंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट मंथ फॉर ट्रेड टॉक, there is a possibility that the two countries may agreed on an interim trade pact by 25 June, source said। सोर्स की तरफ से न्यूज आया, ठीक है, बस दिमाग में सेव करके रखिए। बाय द वे अब बात हो रहा है कि ट्रेड की, तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार अपडेट आया, बहुत ही बढ़िया, इंडिया ओवरटेक्स चाइना। अरे वाह, इंडिया ओवरटेक्स चाइना तो जी नहीं, इकोनॉमी के मामले में तो अभी काफी साल लग जाएगा। इन यूएस आईफोन शिपमेंट, मैं कहूंगा ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि चाइना जो है ना दुनिया भर की जो कंपनीज की मैन्युफैक्चर करने का ठेका लेके रखा है। और आज की डेट में मैं कहूंगा, यही बात मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, ये जो टैरिफ और लगातार टैरिफ या ट्रेड वॉर चल रहा है ना, क्या कहा था कि भारत को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत आ रहा है। उसका प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने डेटा बोल रहा है। देखिए सी 76% सर्ज इन अप्रैल। मालूम है इसका क्या मतलब है दोस्तों? भारत से जो शिपमेंट वो लगभग 76% इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि अभी आईफोन जो है ना, मतलब एप्पल जो है ना, एप्पल कंपनी चाइना से ज्यादा भारत को प्रेफर कर रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यूएस ने चाइना के ऊपर जितना ना टैरिफ इंपोज किया, भारत के ऊपर उससे कम किया। और ये एडवांटेज इंडियन सरकार को पूरा उठाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो बाकी कंपेटर्स है, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या बहुत सारी यूरोपियन देश भी है, उसके ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा है भारत से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर सरकार ने ठीक ठाक खेला है तो यहाँ पे भारत को बहुत फायदा मिलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा चौंकने वाली खबर आ रहा है। चौंकने वाली खबर इसीलिए क्योंकि जो इलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट किया था चुनाव मतलब जिताने के लिए, वही इलन मस्क रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उसको क्रिटिसाइज किया। क्या कहा? देखिए, इलन मस्क ट्रंप ब्रोमांस ओवर, टेस्ला सीईओ's फर्स्ट मेजर पब्लिक डिसएग्रीमेंट विद प्रेसिडेंट स्पार्क। आपको याद होगा लास्ट वीक में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के अंदर, ये कोई इंटरनेशनल बोल सकते हो कि पॉलिसीज नहीं है, जो अपना डोमेस्टिक पॉलिसीज है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल इन्होंने स्टेटमेंट में कहा था। तो उस बिल को एक्चुअली देखिए, बिल तो पास हो चुका है, यूएस की जो पार्लियामेंट है वहां पे मेजोरिटी के साथ पास हो चुका है। तो इस बिल को एक्चुअली इलन मस्क ने देखिए डिसअपॉइंट कहा है, ये वर्ड यूज किया। अब ये मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी झटका है, क्योंकि देखिए ये कोई आम व्यक्ति नहीं कहा, ये खुद इलन मस्क कहा, ना केवल यूएस की रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया की रिचेस्ट पर्सन है। अब याद रखना, पॉलिटिशियन के साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजीपति बहुत डीप कनेक्शन होता है, कोई भी देश में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलन मस्क थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, बस ट्रम्प का खेला खत्म हो सकता है, जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे का क्या अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके इंडिविजुअल शेयर आईटीज के अंदर जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बैट ने अपना 2.5% स्टेक सेल किया आज के डेट में, जिस कारण आप लोगों ने नोटिस किया होगा एफएम सेक्टर भी डाउन था। आईटीज की शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 से 4% नीचे आके क्लोजिंग दिया, जिसका कुल कीमत लगभग 12,900 करोड़, काफी बड़ा अमाउंट दोस्तों यहाँ पे सेल करके निकला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक पोल प्रेडिक्शन के हिसाब से भारत की जो इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ है फाइनेंशियल 26 में, थोड़ा सा झटका लग सकता है अमाइड ग्लोबल हेडवाइंड, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट होगा, पर थोड़ा सा हेडवाइंड लग सकता है, ठीक है, ग्लोबल बहुत सारे इश्यूज की वजह से। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सेबी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, देखिए एनएससी आईपीओ के ऊपर सेबी की न्यू चीफ तुहिन कांता पांडे, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया, एनएससी आईपीओ एप्लीकेशन नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी शॉर्टेड। तो देखिए एनएससी आईपीओ को लेकर तो काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है कि कब आएगा। तो एक्चुअली उन्होंने आके ओपनली कह दिया कि देखिए एनएससी आईपीओ एप्लीकेशन नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी सॉर्टेड। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है दोस्तों, ठीक है, जो कि जल्दी सही हो नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं,
यूएस मार्केट की पोजीशन थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपनिंग तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था, बट उसके बाद सडनली थोड़ा सा स्लिप कर गया। देखिए इसके पीछे दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि देखिए आज, अच्छा दो नहीं एक्चुअली तीन रीजन है, याद रखना तीन रीजन है। एक एक करके मैं लिख के देता हूं। सबसे पहले आज एफओएमसी मिनट्स अपडेट आएगा, नॉट एफएमसी मीटिंग, एफएमसी मिनट्स की अपडेट आएगा। दूसरा, वहां का एक बड़े कंपनी है एनवीडिया, उसकी रिजल्ट आउट होगा। तीसरा, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल 29 तारीख यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। याद रखना कल 29 तारीख यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा और परसों 30 तारीख भारत की जीडीपी डेटा आउट होगा। ठीक है, सो डोंट वरी दोस्तों, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, जो भी है अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, सो डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा वीक, नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा बहुत फ्लैट, बट हाँ कुछ टाइम पहले वीक था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर करते रहते थोड़ा बहुत फ्लैट में आ चुका है। ठीक है, मतलब यूएस मार्केट अभी कुछ खास पोजीशन में नहीं है। बाकी बात करें, देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, जस्ट अ मिनट यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील किधर गया, हाँ लगभग 1.5% ऊपर आ चुका है। अच्छा, बाकी बात करें ब्रेन क्रूड के अंदर, सडनली आप देख सकते हो थोड़ा सा स्पाइक हमें देखने को मिला। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत स्टेबल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी जो यूएस में लिस्टेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड, एडीआर वर्जन थोड़ा सा वीक, 0.69% नीचे चल रहा है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.68% नीचे चल रहा है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, बट शुरुआत आप देखिए थोड़ा बहुत वीक हुआ था, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन शुरू में थोड़ा ये भी वीक था, बट अभी ऑलमोस्ट रिकवर करके 0.28% पॉजिटिव में आ चुका है। आगे बात करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात के 10:30 बजे पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों एक्चुअली कुछ खास नहीं है, और क्यों खास नहीं है बताइए आप। अभी मैं आपको कौन सा न्यूज़ दिखाया, अभी दोस्तों ये जो न्यूज़ है, मॉक ड्रिल सरकार द्वारा फिर से घोषित किया है कल 29 में इन चारों स्टेट्स के अंदर, तो जिसके चलते बाजार को भी थोड़ा सा झटका लगा कि सरकार क्या करने जा रहा है आगे, क्या ऐसा कुछ एक्शन लेगा कि बाजार में उसका इम्पैक्ट बुरी तरह देखने को, तो वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। बट हाँ, इस चीज की इम्पैक्ट आपको अभी थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी नीचे आ चुका है, मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उससे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत नीचे है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज एफएसडीएस की कारोबार कैसा था। और दोस्तों बेस्ट पार्ट यही है, बेस्ट पार्ट यही है कि बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन पे एफएस ने भी बाई किया, डीएस ने भी इक्वली बाई किया, और आज तो हद हो गया, एफएस ने तो बहुत बड़ा निवेश किया, बहुत ज्यादा। अगर टोटल नेट वैल्यू की बात करें 4,662 करोड़ एफएस ने आज बाई किया, 4,662 करोड़। और डीएस ने तो लगातार बाई कर ही रहा है, डीएस तो चुप बैठ नहीं रहा है। डीएस ने आज भी लगभग 7,911 करोड़ बाई किया। कौन? डीएस ने। लास्ट डे भी 10,000 करोड़ किया था, आई थिंक आपको याद है ना। सो बड़े निवेशक की देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना मार्केट के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो कि बेस्ट पार्ट है। अच्छा, उसके साथ साथ आज मिडिल ईस्ट की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया, खुद इजराइल की प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, मीडिया पे आके कहा है कि देखिए हमास गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार किल्ड बाय इजराइल आर्मी। तो गाजा पे जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो चीफ मोहम्मद सिनवार, उनको दोस्तों मार दिया इजराइल आर्मी ने। ये नेतन्याहू ने आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.5% ऊपर, 0.53% ऊपर आके। चलिए जितना भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। चलिए देख लेते हैं एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। सो दोस्तों अब देखिए बाजार काफी सेंसिटिव बन चुका है ना। सो और ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी। तो कल सबसे पहली बात डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना मत भूलना, और दूसरा देखिए बैंक निफ्टी। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं सीधा सीधा एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल ओपनिंग सबसे वाइटल रहेगा, मेरे बात को नोट करके रख दीजिए। कल
निफ्टी किस तरफ ओपन हो रहा है वो सबसे ज्यादा वाइटल रहेगा। देखिए, दो टाइप की ओपनिंग हो सकता है। दो टाइप की ओपनिंग मतलब कैसा ओपनिंग हो सकता है, मे बी एक रेंज में आपको बताता हूं। सबसे पहला रेंज 24,700 से लेके 24,750, इस रेंज पे अगर ओपन हुआ, रेजिस्टेंस कुछ और होगा, सपोर्ट कुछ और होगा। अगर 24,750 से लेके 24,800 इस रेंज पे ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, सपोर्ट कुछ और होगा। यहां तक क्लियर हो चुका है कि कल ओपनिंग दोस्तों बहुत मायने रखेगा। आज चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। मान लीजिए कि पहला वाला ओपनिंग 24,700 से लेके 24,750 इस रेंज पे ओपन हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा सीधा सीधा 24,700। मान लीजिए कि 24,712 पॉइंट पे ओपन हुआ या 24,730 पॉइंट पे ओपन हुआ, तो 24,700 सबसे वाइटल लेवल। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक कुछ दो तीन ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे, लास्ट डे भी हमने देखा था, लास्ट डे मतलब मंगलवार, निफ्टी कहां पे सपोर्ट मिला था, इस लेवल पे। आज कहां पे सपोर्ट मिला, एग्जैक्ट उसी लेवल पे। यहां पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो ये सपोर्ट हो गया। अगर इस लेवल पे ओपन हुआ तो उस केस में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा 24,800, जिस रेंज पे आज निफ्टी पूरा दिन ट्रेड किया, रेजिस्टेंस पे मिला। ठीक है, तो ये पहले कंडीशन में अगर 24,700 से लेकर 750 के रेंज पे ओपन हुआ तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब बात करेंगे अगर दूसरा कंडीशन पे, कौन सा, 24,750 से लेकर 800 के रेंज पे अगर ओपन होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पे रेंज कुछ और हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मैं ओपन किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रहेगा ये, कौन सा, ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, नंबर कितना, 24,850। याद रखना, आज फर्स्ट हाफ में जो कैंडल आपको दिख रहा है, फर्स्ट हाफ की ये कैंडल है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये फर्स्ट हाफ की कैंडल है। कहां पे रेजिस्टेंस मिला, इसी लाइन के ऊपर। तो कल इसी लाइन पे अगर ओपन कहां पे हुआ, 24,750 लेके 800 की रेंज पे। मान लीजिए 24,080 पे ओपन, 780 में ओपन हुआ या 24,790 पे ओपन हुआ, तो यहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे की तरफ सपोर्ट मैं कहूंगा थोड़ा सा और डीप हो जाएगा। यहां पे मैं आपको लेके आया हूं एक दिन की चार्ट पैटर्न, नोट करना, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं नोट करना फटाफट। ठीक है, एक दिन की चार्ट पैटर्न में 20 डेज की ईएमए है, 20 डेज की ईएमए नंबर कितना, यहाँ पे हाइड हो चुका है, एक बार लिख के देता हूँ, 24,650। सो क्लियर हो चुका है। मैं आपको निफ्टी अच्छे से कौन सी कंडीशन में कैसा मूवमेंट दे सकता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की पोजीशन मैं कहूंगा बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया इसलिए भी है बिकॉज बैंक निफ्टी बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप नोट करेंगे, फुल्ली स्टेबल है 55,000 के ऊपर, फुल्ली स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा में डिक्लाइनिंग करेक्शन कुछ भी देखने को नहीं मिला। और ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली बात देखिए नीचे की तरफ जो रेड कलर की लाइन यानी 50 डेज की में वो भागते भागते ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए एक और लाइन आपको दिखेगा सेम ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की में वो एकदम पैरेलल चल रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट चल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए एक्चुअली लगातार सपोर्ट मिला, जिसका नंबर कितना एग्जैक्टली 55,000 हाइड हो चुका है, थोड़ा देख लेना 54,994 लगभग कोई 55,000 की रेंज पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम डीप सपोर्ट मैं आपको बता दिया। बट ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस कौन सा है, जैसे कि ये लास्ट डे मंगलवार की ये कैंडल है, ये आज की कैंडल आप देख सकते हो। ठीक है, सो दोनों ही कैंडल में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा कि बैंक निफ्टी जो है ना 55,550, जी हाँ 55,550 पॉइंट की रेंज में बार बार हर्डल फेस किया, रेजिस्टेंस मिला। सो इस लेवल को अगर ब्रेक करके कल ऊपर पहुंच गया तो लगभग ऑल टाइम हाई, जो कि लगभग लास्ट मंथ पे टच किया था, अप्रैल के महीने पे, एक महीने पहले, यहां तक पहुंचने का चांस है 56,000। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, गलती से देखिए एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड ना समझ के मत करना। ठीक है, बहुत रिस्क है, बहुत वॉलेटाइल है, सो समझदार बनिए। बाकी वीडियो देखिए, समझिए, सुनिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।